जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 26 अगस्त के जो 26 अगस्त की जो आपके पेपर चल रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, मैथ का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। मैथ का सबसे सटीक एनालिसिस लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ये मान लीजिए कि आप 20 से लेके 25 नंबर आपके इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ उनसे लेके 20 से 25 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज उन्हीं टॉपिक का है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को रोकिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैं स्पीड में आपको सॉल्यूशन करवाता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, नाव खे सकता है। मतलब नाव जो शांत जल में की उसकी जो चाल वह कितने 7 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि नदी की धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा यह धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ है लिए गए समय की अपेक्षा 6 घंटे ज्यादा लेता है, तो यह दूरी क्या होगी यह बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। देखिए ये सही नहीं दिख रहा, ठीक है, कलर बदल देते हैं। अब देखिए धारा की दिशा हो जाएगी, ठीक है। पहले अपन नाव की चाल लिख लेते हैं। कौन सी चाल लिखते हैं बताइए? नाव की चाल, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं धारा की चाल। और यहाँ पर अप स्ट्रीम, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, मतलब ये धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत, ठीक है। तो अब शांत जल में कितने किलोमीटर की चाल बताइए? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। इस नाव की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर घंटे, ठीक है। किलोमीटर लिखना जरूरत नहीं, लेकिन लिख देते हैं। यदि आपको धारा की दिशा में निकलना है तो इनका क्या कर देते बताइए? ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको धारा के अपोजिट निकालना तो इनका अंतर कर देते हैं। तो अंतर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो मतलब धारा के विपरीत, धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा और धारा के अपोजिट यानी विपरीत चलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे यहाँ दिया होगा 6 घंटे ज्यादा समय लेता है समय, तो आपको पता होगा ये दूरी क्या हो बताइए? कांस्टेंट हो, यानी दूरी निश्चय हो तो समय और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? अपोजिट होता है। ये आपको स्पीड दे रखी, तो यदि टाइम का निकालना है तो ये आपका हो जाएगा कितना? 4, और ये आपका हो जाएगा कितना? 10। अपोजिट हो जाता है, मतलब इसको काट देते 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि आप देख पा रहे हो कितने का अंतर है? 3 का, लेकिन 3 का ना यहाँ बोले जाए 6 घंटे ज्यादा लेता है। कितने घंटे ज्यादा लेता है? 6। इससे कितने गुना? 2 गुना। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका टाइम आ जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा? 4 घंटे, ठीक है। और आपको पता क्या निकालना बताइए? दूरी ज्ञात करनी। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। आपको टाइम 4 घंटे है और आपको दूरी दे रखी कितनी बताइए? ए 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो के अंत में आपको कमेंट जरूर करना है कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पुरुष मिलकर काम को 30 दिनों में खत्म कर देते। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरब में कितने व्यक्ति थे अपन को वो बताना है। तो सबसे पहले यदि आपको पता हो, कौन पता नहीं बताइए? पुरुष का पता नहीं कि पुरुष हैं कितने। तो मान लेते हैं पुरुष x थे, तो और वो काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 30 दिन, मतलब x इंटू 30 यानी 30x, ठीक है, 30x। फिर बोले 5 पुरुष और आ जाते। पहले x पुरुष थे, यदि 5 पुरुष और आ जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। कितने दिन पहले खत्म होता है? 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। 30 दिन में कार्य खत्म हो रहा था, 10 दिन पहले खत्म हो रहा है, यानी 20 दिन में कार्य क्या हो रहा होगा? समाप्त हो रहा होगा। तो ये आपके पास 30x है, ये हो जाएगा आपका 20x, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें इसका गुणा करेंगे और फिर 20 का करेंगे, 20 पंच कितना हो जाएगा? 100। तब इसको क्या कर देंगे? पक्षांतर करेंगे तो ये आपका बचेगा 10x और यहाँ पर 100। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी आपकी 10। और यही आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में कितने पुरुष थे? तो 10, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करना था आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है, मैं जल्दी जल्दी करवाता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। ठीक है, दो टंकी दी गई हैं ए और बी, ठीक है, मान ए बी दो टंकी हैं, तो एक भरता है 3 घंटे में, ठीक है, एक कितने में 3 घंटे में, और एक भरता है 5 घंटे में। ये 3 घंटे में भरता है और एक भरता, दूसरी टंकी 5 घंटे में भरती है, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप और है वो खाली करता है, ये क्या प्लस यानी भरते हैं, और एक खाली करता है, उस अपना माइनस लिख देते कितने घंटे में 2 घंटे में। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, तो 3 5 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 23। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तीसरे नंबर का पाइप सी है, ठीक है, वो खाली करता है, तो इसलिए अपन ने उसका क्या कर दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। फिर बोला जा रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब देखिए यदि 3 घंटे भरते तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 10, ये 5 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है 6, ये 2 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना करता होगा बताइए 15 खाली। तो यदि दोनों टंकी यदि भरती हैं तो 10 और प्लस 6 मतलब 16 लीटर भरते हैं, लेकिन एक खाली कर देते हैं कितने 15, तो बच्चे 1 घंटे में कितना भरा जाएगा 1 लीटर, तो ये 30 लीटर है, मतलब 30/1 यानी 30 आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको एक बार करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया था, यह 5 and 10 का थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। देखिए दो नल हैं, ठीक है, दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल हैं जो ए और बी, ठीक है, एक भर सकता है 20 घंटे में और दूसरा भर सकता है 30 घंटे में। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और टंकी, जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। 1/3 जैसे ही भरता है तो टंकी की तली में क्या हो जाता है, एक छेद हो जाता है जो दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकालता है। ठीक है, तो ज्ञात करें टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। आप देखिए दो नल हैं, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है, ए और बी। बोला जा रहा है कि ए भरता है 20 घंटे में, ए भरता है आपका 30 घंटे में, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी 20 × 60 और 30 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 60। यदि ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो वो 1 घंटे में 5 भर देते हैं, मतलब 5 लीटर भरते हैं, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि 1/3 भाग भर पाते हैं। अब देखिए 60 का अपन जैसे 1/3 यदि भाग निकालते हैं तो 3 दूनी 6 यानी 20 लीटर निकल रहा। अब 20 लीटर ए और बी मिलकर कितने में भरेंगे बताइए, 5 लीटर भरते एक में, तो 20 लीटर भरना है तो 4 घंटे में, ठीक है, 20 लीटर भर देंगे कितने घंटे में, 4 घंटे में। चलिए सही है। फिर आगे आपसे बोला जाए इतना भरता है, मतलब अब बचा कितना 40 बचा हुआ है। अब देखिए 60 था टोटल, 20 घटा दिया तो बचा कितना बताइए 40 लीटर पानी बचा होगा। फिर क्या होता है कि 1/3 भाग दोनों जितने भरते हैं दोनों नलों द्वारा भरे जाने, यहाँ देख लीजिए दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी के 1/3 भाग निकलता है। अब दोनों नल भरते कितना है बताइए 5, भरते 5 और 1/3 क्या कर देता वो खाली कर देता, मतलब 5 एकम 5, 5/3 खाली करता है, ठीक है। तो टंकी कितने समय में भरेगी, अब 40 अपन को भरवाना है, और ठीक है ए और बी भरते हैं 5 और खाली करने वाला जो है वो 5/3 है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 40 आपके ऊपर रहेगा, ये 3 5 15, 15 से 5 जाएगा 10/3, 3 से अपन इसको काट देंगे तो ठीक है, तो ये 4 और ये 3 जो ए वाला ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 12 क्या हो जाएगा 12 घंटे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, ए और बी, ए भरता है कितने में 20 घंटे में और बी भरता है 30 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे 60। अब 1 घंटे में 3 लीटर भरता होगा और बी जो 1 घंटे में कितना भरता होगा 2 लीटर, दोनों मिलकर 5 लीटर 1 घंटे में पानी भर देते होंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर यदि आपसे जो बोला जा रहा है कि सबसे 1/3 भाग, मतलब 60 का 1/3 मतलब 20 लीटर जैसे ही पानी भरता है उस टंकी में छेद हो जाता है। अब 20 लीटर तो पानी भर गया, बचा पानी कितना 40 लीटर मान लीजिए, ठीक है। तो और क्या होता है दोनों का 1/3 भाग, अब देखिए 5 भरते हैं, 5 का अपन 1/3 निकालें तो 5/3 बन जाएगा। अब टोटल ए और बी मिल के 5 लीटर भरते हैं और 5/3 क्या होता है खाली करता है, एक पाइप है, तो बस अपन ने 5 5 या 15, 15 में से 5 का 10/3, 10 से 40 को काटा
4 बार कटा और नीचे की जो संख्या वो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 12 घंटे आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है, कितने समय में 5% ब्याज की दर से 64,000 रुपये की राशि 68,921 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय है तो बताना है। ठीक है, कैसी अर्धवार्षिक है, जल्दी से बताइएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको पता होगा ये कितना है 64,000 और ये कितना बताइए 68,921। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूब है। ठीक है, एक ऐसी संख्या बताइए, ये किसी ना किसी का क्यूब है। यदि इसको क्यूब निकाल दें तो आप आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यूब से ही आपका आंसर आ जाएगा 100 साल 1/2 ईयर, मतलब 6 के कितने पेड़ बन जाएंगे बताइए 3, तो 1 2 3, तो आपको राइट आंसर डी आ गया। यदि आपको इसका घन निकालना होता तो देखिए 1000 का किसका घनमूल होता है 10 का, और 1 का होता है बताइए 4 का, 4 16 64, तो ये 40 का क्या होता है घनमूल। ठीक है, अपन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आराम से, लेकिन अपन को आंसर चाहिए था। आंसर आपको सिंपल तरीका था, 3 0 दिख रहा है और 64 होता 4 का। ठीक है, 4 का 16 16 3 32 16 13 16 14 64 बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन आंसर दे सकते थे, स्पीड में आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं थी। यदि ईयर में होता तो बताइए क्या होता 3 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए बी सी का औसत वजन कितना है 45 किलोग्राम है। यदि ए बी का वजन कितना है 40 किलोग्राम हो, बी सी का वजन 43 किलोग्राम हो, तो बी का वजन अपन को बताना है। अब देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी का वजन दिया हुआ है, तीनों का वजन ए बी प्लस सी का वजन कितना, औसत वजन है 45 और टोटल व्यक्ति है 3, तो 3 को गुणा कर देंगे, 5 या 15 केरी 1 12 और 1 13, मतलब 135 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का वजन कितना हो जाएगा 135। फिर बोला जा रहा है ए और बी का जो औसत वजन दिया गया आपके लिए कितना है 40 × 2 कर देंगे, तो 40 × 2 कितना हो जाएगा 80। फिर बी और सी का वजन आपको दिया गया है। ठीक है, ए और बी का वजन दिया था 40 और बी सी का वजन कितना 43, यानी 43 × 2 कर देंगे, तो 2 3 6 केरी आएगी नहीं, तो 2 चौके 8, तो इनको यदि ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, मतलब 166। अब यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डबल भी है, तो 135 को अपन क्या करेंगे 166 में से घटा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया है 36 और उनका मासा और लासा दिया गया है 3 और 105, तो आपको उनके वैध क्रमों का योग बताना है। ठीक है, अब संख्या तो आपको पता नहीं होगी क्या है, तो यदि अपन संख्या मान लेते हैं क्या x से एक y है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, अब उनका अपन को योग दिया गया, वैध क्रमों का योग निकालना है, तो अपन क्या कर बताइए क्या करेंगे, इसको 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/y। ठीक है, इनका योग, तो ये आपका x + y बन जाएगा और यहाँ पर x × y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को पता है कि इन दोनों का योग दिया गया कितना 36, तो योग आपको पता है कितना है 36। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, और क्या होता है आपको पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या जो होती है LCM इंटू SCF की क्या होती है बताइए बराबर हो, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपना पहली दूसरी संख्या गुणा हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे तो 3 5 15 3 1 3, मतलब 315 आपका क्या हो जाएगा गुणा। अब इसको अपन काट सकते हैं, किससे काट दें 9 से काट दीजिए। ठीक है, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 9 से इसको भी काटिए। ठीक है, 9 चौके 36, 9 3 27, बचा कितना 4, तो 9 पन्ना 45, यानी 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं जी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा मिक्सचर एलिगेशन का, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। 20 लीटर में, ठीक है जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष क्या है जल है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब देख लीजिए 20 लीटर क्या है बताइए मिश्रण है। ठीक है, उसमें
क्या है, एल्कोहल और वाटर, ठीक है। एल्कोहल की जो मात्रा है कितनी है, 20%। अब 20 के यदि 20% निकाल तो 2% 10, तो 20% कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यदि एल्कोहल होगी तो 16 क्या होगा, वाटर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपसे बोला मिश्रण में 4 लीटर जल और मिला दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, 4 लीटर जल और मिलाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एल्कोहल नहीं मिलाई जा रही है, आपको जल मिलाया जा रहा है 4 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जल हो जाएगा कितना, 20, और एल्कोहल आपकी रहेगी 4 ही लीटर। फिर परिणामी मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना, तो इसको अपन पहले काट देंगे, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20। तो टोटल यदि वैल्यू देख पा रहे हो कितनी है, 6, और इसमें आपको एल्कोहल की वैल्यू 1, तो 1/6 क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, 16 सही 2/3, क्योंकि 16 सही 2 क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। क्योंकि 1/3 की वैल्यू आपको पता होगी 33 सही 1/3% होती है। उसकी क्या है बताइए, डबल इन 2 से इसमें गुणा किया तो 2 से इसमें भाग दे दी, तो आपका आंसर यही आता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। स्पीड में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन का आंसर देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। अब देख लीजिए विभाजन की, ठीक है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा अनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा, ठीक। तो देख लीजिए विभाजक, ठीक है, विभाजक जो है यदि आपको पता होगी विभाजक, ठीक है, भागफल का कितना गुना है, 16 गुना, तथा शेषफल का कितना गुना है, 5, और शेषफल यहाँ पर दिया गया है, मतलब तो यहाँ पर अपन शेषफल का कितना गुना है बताइए, 5। तो 5 किस में गुणा कर देंगे, तो 5 6 31, 3 15, 3 क्या हो जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, विभाजक। और भागफल का 12 गुना है, यदि अपन को भागफल निकालना है मान लीजिए, ठीक है, भागफल का कितना गुना है, 12 गुना है, तो 180 में अपन 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल 12 एकम 12 बचा कितना 6, 12 25 60, तो भागफल कितना आ गया आपको बताइए, 15 आ गया, ठीक है। और विभाजक आपको निकाल लिया, कितना है बताइए, 180 है। और शेषफल आपको दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है बताइएगा, शेषफल दिया हुआ है 36 ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा कितना है बताइए, भाज्य कितना होगा, भाज्य आपसे पूछा गया है, तो भाज्य बराबर आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है बताइए, विभाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है बताइए, शेषफल। तो विभाजक कितना है 180 है, और भागफल कितना है 15 है, और शेषफल कितना है बताइए 36 है। तो सबसे पहले इसका गुणा कर देंगे, तो ये आपका 0 और 15 8 कितना होता है 120, कैरी 12, तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 22 25 27 हो जाएगा, प्लस 36 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 2736, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक पर जाइएगा, वहाँ पर ग्रुप भी बना हुआ है, डीआर एग्जाम सर्च करके, और अपना, ठीक है, पेज भी बना हुआ, तो जाइएगा और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।